आर्यवर्धन अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था। सामने रखी कॉफी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसका मन किसी और ही गर्म लहरों से गुजर रहा था। दिल की धड़कनें तेज थी, पर होंठ अब भी चुप थे। उसने खुद से ही धीरे धीरे कहा, दिल की बात कहने से पहले इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है मुझमें? क्यों लगता है कि अगर कुछ कहा तो कहीं सब कुछ खो न दूं? खिड़की से आती हवा उसके बालों से खेलती रही, लेकिन उसका मन किसी और ख्याल में अटका था, अनु में। वो लड़की जो उसकी जिंदगी में एक ताज़े हवा के झोंके की तरह आई थी। मुस्कुराती थी तो मानो सूरज निकल आया हो। उसकी बातों में सादगी थी, लेकिन एहसास गहराई से भरे थे। वो उठकर कमरे में टहलने लगा। इतने दिनों बाद किसी के लिए ये एहसास क्यों? कहीं ऐसा न हो कि ये पल मेरी हथेलियों से रेत की तरह फिसल जाए। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। अनु ने झांकते हुए कहा, कोई कहीं नहीं जा रहा सर। कोई तो है जो आपके पास आने का इंतजार कर रहा है। आर्य ने हल्की सी मुस्कान दी। कल ऑफिस में मिलते हैं, वहीं सब बात करेंगे। अनु के चेहरे पर एक अनकही खुशी झलक गई। उसके दिल ने कहा, मतलब सर, मुझे कल प्रपोज करने वाले हैं। वो अपने कमरे में लौट गई, चेहरे पर हल्की लाली और दिल में तूफान। पर किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। दूसरी तरफ मीरा अपने केबिन में बैठी थी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। आर्यवर्धन और अनु, नहीं, ये कभी एक नहीं हो सकते। मुझे इन्हें अलग करना ही होगा। मीरा ने प्लान बनाना शुरू कर दिया। जब तक आर्यवर्धन ऑफिस से बाहर रहेंगे, तब तक सब कुछ उसकी मर्जी से होगा। उसने हर्षवर्धन को अपने साथ मिला लिया। हर्ष, अब वक्त है अनु को सबके सामने गिराने का। ऑफिस का टेंडर लीक करवाना है और इल्जाम उसी पर डालना है। अगले दिन सुबह अनु ऑफिस पहुंची। सबके चेहरे बदले हुए थे। कानाफूसियां हो रही थी। सुना है, टेंडर लीक हो गया। कह रहे हैं अनु ने किया है। अनु ने हैरानी से चारों तरफ देखा। क्या? मैं क्यों करूंगी ऐसा? तभी सिक्योरिटी टीम आई और उसे डायरेक्टर के ऑफिस ले गई। कमरे में तनाव पसरा था। फाइलें खुली, सबूत रखे गए, और हर एक उंगली अनु की तरफ उठ रही थी। आर्यवर्धन भी वहां पहुंचा। उसका दिल धक से रह गया जब उसने देखा कि आरोप अनु पर है। लेकिन वो चुप नहीं रहा। अनु ऐसा कर ही नहीं सकती।